हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। सर, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट बहुत बड़ा हो चुका है और अब केंद्रीय सरकार ने भी आदेश दिया है कोल इंडिया को कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजली संयंत्र हैं वहाँ पे कोयला पहुँचाया जाए। रेलवे ने भी ट्रेनें रद्द की हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दरअसल में इस समय भीषण गर्मी हो रही है, इसलिए बिजली की खपत ज़्यादा हो गई और इसीलिए गर्मी के पीरियड में कहीं कहीं पर भी जो है तार वगैरह भी टूट जाते हैं, क्योंकि उससे बिजली का एग्जर्शन भी ज़्यादा होता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाएगी। सर, अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट किया है और कहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, पूरी तरीके से नाकाम है, जनता बेहाल है। अखिलेश जी को तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। उनके पीरियड में तो 8 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, लोगों को बिजली के कनेक्शन भी नहीं मिले थे, तो उनको तो इस पर बोलने का कोई राइट नहीं है। उनके पीरियड में जितनी थी उससे ज़्यादा बिजली मिल रही है। सरकार 18 घंटे बिजली गांव में दे रही है, तहसील स्तर पे 20 घंटे और शहर में 24 घंटे। उसका पूरी तरीके से रोस्टर बनाया हुआ है, लेकिन अखिलेश के पीरियड में तो 8 घंटे भी बिजली मिलना मुश्किल थी। सर, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार हर बार राज्यों को जिम्मेदार ठहरा देती है। कोयला शॉर्टेज होता है, राज्य जिम्मेदार हैं। ऑक्सीजन शॉर्टेज होता है, राज्य जिम्मेदार हैं। पेट्रोल के बढ़ते प्राइस हैं तो राज्य जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी को इसके अलावा कुछ मालूम नहीं, ट्वीट करना है वो भी कर नहीं पाते हैं, किसी दूसरे से कराते होंगे, ट्वीट कराते होंगे। बाकी तो उनकी पार्टी में ही उनकी कदर नहीं रह गई, तो इसलिए उनकी बात अब जनता नहीं सुनती। उत्तर प्रदेश से धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर लगातार हटाए जा रहे हैं, कुछ समाज इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब तक तकरीबन 11,000 लाउड स्पीकरों को उतारा गया है। देखिए, एक तरफ तो हम कहते हैं कि ईश्वर कड़कड़ में व्याप्त है। जब ईश्वर कड़कड़ में व्याप्त है तो लाउड स्पीकर लगा करके उनको सुनाने की क्या बात है? मैं समझ रहा हूँ ये नहीं करना चाहिए। और इसमें कबीर साहब का जो अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ वो अपनी बात खोल करके कहते थे, उन्होंने भी इस पर बोला है कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद ले बनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो ये 14वीं सदी में उन्होंने बोलने का काम किया कबीर साहब ने, बहुत पहले। और सच में है कि ईश्वर जब कड़कड़ में व्याप्त है, ऊपर वाला कड़कड़ में व्याप्त है, तो लाउड स्पीकर लगा करके सुनाना, वो ईश्वर को सुनाना नहीं है बल्कि लोगों को सुनाना है। और वो सच्चे मन से और सच्चे दिल से इबादत नहीं होती। सच्चे दिल से इबादत जो होती है वो अंदर से आवाज़ निकलती है, और इसलिए आत्मा से आवाज़ निकाल करके, दिल से आवाज़ निकाल करके लोगों की इबादत, ईश्वर की इबादत करनी चाहिए। तो क्या ये आप मस्जिद के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं या फिर सभी धर्मों के लिए? नहीं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ। और मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादातर एक विशेष धर्म के लोग ही लाउड स्पीकर लगाते हैं, बाकी कहीं कहीं दूसरे धर्म के लोग भी लगाते हैं, लेकिन एक विशेष धर्म के लोग कंपलसरी करके लगाते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि ये एक सीख है और इससे सीखना चाहिए लोगों को। सर, एक विवाद आगरा में भी देखने को मिल रहा है। आगरा में एक रेलवे स्टेशन है राजा की मंडी, वहाँ पे रेलवे अधिकारियों ने अब नोटिस जारी कर दिया गया है कि अगर उसके अंदर से मंदिर नहीं हटा रेलवे प्लेटफॉर्म से तो रेलवे स्टेशन को ही बंद कर देंगे, क्योंकि इससे सुरक्षा को बड़ी दिक्कत हो रही है। अब ये तो जांच का विषय है कि उन्होंने ऐसा क्या किया है और क्या बात है, क्या सुरक्षा की वजह से क्या प्रॉब्लम है, वो जांच का विषय है। और उन्होंने अगर लेकर के दिया है तो उसकी जांच होगी, जैसा निर्णय होगा वो सरकार करेगी। कई लेकिन हिंदू संगठन है वो कह रहे हैं कि मंदिर हम नहीं हटाएंगे, उसको लेकर के काफ़ी विवाद भी हो रहे हैं। देखिए, संगठन और रेलवे का जो विभाग है उनके बीच में बैठ करके बात होनी चाहिए, उसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। सर, एक आखिरी सवाल है। कल अखिलेश यादव ने शिवपाल को कहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए, तो वहीं शिवपाल यादव ने कहा है कि पहले अखिलेश मुझे समाजवादी पार्टी से निकाले क्योंकि मैं विधायक हूँ, तब फिर मैं आगे देखता हूँ। देखिए, अखिलेश ने हमेशा लोगों को धोखा दिया। उन्होंने अपने पिताजी को धोखा दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छीन करके माननीय मुलायम सिंह जी को। आज एक सभासद का टिकट देने की भी पावर उनके पास नहीं रखी। अखिलेश जी ने इसी तरीके से जो है अपने चाचा शिवपाल जी को अलग किया, फिर सोचे कि नहीं सरकार बनाना है, शायद इनसे फ़ायदा होगा, फ़ायदे के लिए लाए और केवल अकेला टिकट उनको शिवपाल जी को दिया, उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिया। अभी जब उनको विपक्ष का लीडर बनना था तो शिवपाल जी को खबर तक के नहीं दिया, फ़ोन तक के नहीं किया। एक सहमति बनानी चाहिए थी, एक उन्होंने डिक्टेटरशिप कायम करने का काम किया। और आज ये बयान जिस तरीके का दे रहे हैं तो जानबूझ करके चाहते हैं कि शिवपाल जो है शिवपाल जी पार्टी सपा छोड़ दें,
जानबूझ करके करना चाहते हो, इसलिए जो है कि बीजेपी में जाना चाहते तो चले जाए, इस तरह की बातें करते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि ये बात जिस तरीके से कर रहे हैं, आज बड़े पैमाने पे सपा का कैडर वोट, सपोर्टर वोट, वो भी बीजेपी की तरफ आ रहा है और बीजेपी का जो काम है, उसका जो वर्चस्व बढ़ रहा है, उसके चलते समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुजन समाज पार्टी की तरह हो जाएगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से अखिलेश यादव कार्य कर रहे हैं, जल्दी उनकी स्थिति बहुजन समाज पार्टी की तरीके होगी और उनके सारे वोट बैंक खिसक के बीजेपी के पाले में आ जाएंगे। कृष्ण सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।